हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। एंड एसपीएम यूनिट 2 आज हम डिस्कस करेंगे फुली एक्सप्लेन्ड एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जिससे आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाए। अगर आपने मेरी अभी वो वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने यूनिट 1 बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एसपीएम भी देख सकते हैं आप, वो भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, तो जाके देख सकते हैं आप, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड भरोसा रखो, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। यहाँ से आप पढ़ लेंगे तो मतलब सिंपली वे में आप समझ जाएंगे सारी चीजें, एंड आप एग्जाम में बहुत अच्छा लिख पाएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ धीरज पटेल एंड आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ AKTU यूनिवर्सिटी एंड यू आर वॉचिंग कैंपस सर्किट। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे यूनिट 2 प्रोजेक्ट लाइफ सर्कल एंड एफर्ट एस्टिमेशन। ओके, कि प्रोजेक्ट लाइफ कितनी हो सकती है, 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ में कितने बन के तैयार हो सकती है। एंड एक्चुअली में लाइफ सर्कल का मतलब है कि आपका कब तक चलेगा। इट मीन्स 25 ईयर, 20 ईयर या 150 साल, ऐसे मतलब कि एक्चुअली में कि आपका प्रोजेक्ट लाइफ कितना है। दो चीजें हैं, एक बनने का कि कितने देर में बन जाएगा, दूसरा कब तक चलेगा। एफर्ट एस्टिमेशन इन द सेंस कि आप उसमें मेहनत कितनी कर रहे हैं एंड कैसे कर रहे हैं। ओके, आपका यूनिट 2 का नेम बता दिया एंड आपका एसपीएम है बाय कैंपस सर्किट, तो सब्सक्राइब कर लेना। इसमें करेंगे डिटेल्ड वे में AKTU 7 मार्क्स वाले नोट्स बाय कैंपस सर्किट। ओके स्टूडेंट्स, पहला टॉपिक आपका होने वाला है सॉफ्टवेयर प्रोसेस एंड प्रोसेस मॉडल। इट मीन्स कि सॉफ्टवेयर का प्रोसेस क्या होने वाला है एंड प्रोसेस का मॉडल क्या हम यूज करेंगे। ओके, अ सॉफ्टवेयर प्रोसेस इज अ स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क ऑफ एक्टिविटी यूज्ड टू डेवलप सॉफ्टवेयर सिस्टम। सॉफ्टवेयर प्रोसेस मतलब एक ही है कि एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क, जो भी हम काम करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में, तो उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस। ओके, इट डिफाइन हाउ सॉफ्टवेयर इज प्लान्ड। इट मीन्स ये हमको दिखाता है कि सॉफ्टवेयर कैसे प्लान हुआ, कैसे फिर डिजाइन हुआ, कैसे कोड हुआ, फिर उसका टेस्ट कैसे हुआ, देन डिप्लॉयड मतलब यूज कैसे हो रहा है, उसको हमने सेटअप कैसे किया, एंड उसको मेंटेन करने में क्या कॉस्ट आ रही है, कैसे हम कर रहे हैं, एंड इसका क्या प्रोसेस होने वाला है। अ प्रोसेस मॉडल प्रोवाइड अ सिस्टमैटिक अप्रोच फॉर परफॉर्मिंग दीज एक्टिविटीज इन डिसिप्लिन्ड मैनर। प्रोसेस मॉडल इन द सेंस ऑफ कि ये जो कि हमारा प्रोसेस मॉडल की बनने का क्या मॉडल यूज कर, ठीक है, तो हमको प्रोवाइड क्या क्या करता है, सिस्टमैटिक अप्रोच प्रोवाइड करता है। जो भी हमने सॉफ्टवेयर प्रोसेस में प्लान, डिजाइन, कोडेड, टेस्टेड, डिप्लॉयड ये सब किया है, उसको डिसिप्लिन्ड मैनर में यूज करना है या फिर चलाते रहना। ओके, इन मॉडर्न सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज प्रोजेक्ट्स आर बिकमिंग मोस्ट कॉम्प्लेक्स, लार्जर इन साइज, देयरफॉर सॉफ्टवेयर कंपनीज प्रोसेस फॉलो प्रोसेस मॉडल टू मेंटेन क्वालिटी, रिड्यूस डेवलपमेंट रिस्क एंड इंप्रूव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एफिशिएंसी। इट मीन्स अगर आप सिंपल से बोले कि आज के मॉडर्न जमाने के टाइम पे कि मॉडर्न सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो है वो बड़ी होती जा रही, कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। ओके, अगर किसी भी बड़ी चीज़ को कॉम्प्लेक्स, जो भी हमारे पास प्रोसेस है या फिर जो कॉम्प्लेक्स वर्क हम लोग करते हैं, अगर उसको एक सिस्टमेटिक वे से सारी चीज़ें करें, ओके, कि हम लोग प्लान प्लेस कर ले, शेड्यूलिंग कर ले, सारी चीज़ें हम पहले से ही डिसाइड कर ले, तो उसको बहुत स्मूथली हमारा वर्क हो जाता है। एंड ये साफ साफ इसमें लिखा है इम्प्रूव प्रोजेक्ट मेंटेन एफिशिएंसी। इट मीन जो भी हमारा प्रोजेक्ट होने वाला उसकी मेंटेन करने में या फिर डेवलपमेंट रिस्क की रिड्यूस हो जाता है। आप लोगों को मालूम है कि अगर हम लोग पहले सारी चीजें शेड्यूलिंग प्लानिंग करके चले तो हमारा जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे मेन एक्टिविटीज ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सिस्टम डिजाइन, कोडिंग एंड इंप्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस। ओके, ये मैंने ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूँ। देन अगर हम बात करें मेन प्रोसेस मॉडल की, मैंने बताया था कि कौन सा मॉडल हम लोग यूज करेंगे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्रोसेस में बनाने के लिए। ओके, हमारा सबसे पहले मॉडल है वाटरफॉल मॉडल, सिक्वेंशियली डेवलपमेंट मॉडल। हियर वन फेज इज कंप्लीटेड बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट फेज। ओके, मैंने ऑलरेडी अपने यूनिट में बताया था कि अगर वाटरफॉल मॉडल आप यूज करें अपने किसी भी प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने में, तो वो केवल एक टाइम पे एक ही प्रोजेक्ट काम करेगा। इट मीन्स एक टाइम पे एक टास्क यूज करेगा। इट मीन्स वो एक टाइम पे एक ही टास्क करेगा। अगर आपको दूसरा टास्क करना है तो उसके लिए आपको पहला टास्क कंप्लीट करना पड़ेगा। ओके, देन हम बात करेंगे सेकंड मॉडल की, जिसका एजाइल मॉडल, फ्लेक्सिबल डेवलपमेंट मॉडल फोकस्ड ऑन कस्टमर फीडबैक एंड इटरेटिव डेवलपमेंट। इट मीन्स देखो इसका सिंपल सा है कि यूज होता जाएगा, अगर इसके अंदर कोई बाग, कमी या फिर कुछ होता है फीडबैक के अकॉर्डिंग उसको टाइम टू टाइम इंप्रूव करते हैं। बट वाटरफॉल में ऐसा नहीं है। वाटरफॉल में क्या है कि एक बार जो हो गया सो हो गया, उसमें कोई फ्लेक्सिबल नहीं, आप इंप्रूव नहीं कर सकते। बट एलगी मॉडल में आप इंप्रूव कर सकते हैं टाइम टू टाइम अपने फीडबैक के अकॉर्डिंग। ओके, अगर हम स्पाइरल मॉडल की बात करें
तो स्पाइरल मॉडल रिस्क ओरिएंटेड मॉडल मेनली यूज फॉर हाई रिस्क सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। ओके, तो स्पाइरल मॉडल क्या काम करता है कि आपकी जो फ्यूचर प्रॉब्लम से फ्यूचर रिस्क होने वाले उसको एक्चुअली में डिफाइन कर लेता है, डिटरमाइन कर लेता है कि अब फ्यूचर में ये प्रॉब्लम इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आ सकती है। जो भी प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं वो सारी चीज़ समझ जाते हैं कि अच्छा फ्यूचर में कोई ये प्रॉब्लम हो सकती है, अगर ऐसे ना करें तो वो चीज़ें नहीं हो सकती। इट मीन्स ये हमारे रिस्क को बहुत कम कर देता है, ओके, रिड्यूस कर देता है। स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे आरएडी मॉडल, जो रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल फॉर फोकस्ड ऑन फास्ट सॉफ्टवेयर डिलीवरी। देखो, अगर आपको जल्दी चाहिए, ठीक है, और अच्छा चाहिए तो आपको रैड यूज करना पड़ेगा। ओके, इसका अगर कंक्लूजन देखें, सॉफ्टवेयर प्रोसेस एंड सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। ओके, तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल इंप्रूव द प्रोजेक्ट प्लानिंग, कम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एंड डेवलपमेंट इफिशियंसी। ओके, ये आप लिख के आएंगे क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे से आंसर में, तो आपके नंबर और अच्छे से मिल जाएंगे। कंक्लूजन वही मैंने बताया कि इसका मैंने आपको ऑलरेडी मतलब बता रखा है कि जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल है वो आपके जो प्रोजेक्ट प्लानिंग है फ्यूचर वाली उसको इंप्रूव करेगा। कम्युनिकेशन आपकी टीम में बहुत अच्छी हो जाएगी क्योंकि आप बहुत टीम स्पिरिट के साथ खेलेंगे। ओके, सॉफ्टवेयर क्वालिटी से नो कॉम्प्रोमाइज एंड डेवलपमेंट इफिशियंसी मीन अच्छा एंड गुड एंड क्वालिटी। ओके स्टूडेंट्स, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। स्टूडेंट्स, हमारा दूसरा टॉपिक होने वाला है चॉइस ऑफ प्रोसेस मॉडल। अब हमको चूज करना पड़ेगा कौन सा सॉफ्टवेयर के लिए कौन सा मॉडल यूज करें, क्योंकि हर सॉफ्टवेयर का अलग अलग मॉडल होगा। क्योंकि अगर हमको छोटा टास्क करना है तो वाटरफॉल यूज कर सकते हैं, अगर बड़ा टास्क करना है तो हम एलगी कर सकते हैं, अगर हमको रिस्क रिड्यूसर करना है तो हम स्पाइरल कर सकते हैं, एंड अगर हमको फास्ट और अच्छा चाहिए तो आरएडी यूज कर सकते हैं। मतलब कि सबका अलग अलग टाइम पे अलग अलग है, मतलब कि वेरी करता है कि आपको कैसा प्रोजेक्ट चाहिए। तो वही है कि चॉइस ऑफ मॉडल मीन्स सेलेक्टिंग द मोस्ट सुटेबल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। ओके, मैंने ये बताया था कि प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग हमको पता चलेगा। एवरी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इज डिफरेंट इन टर्म ऑफ साइज, कॉम्प्लेक्सिटी, बजट एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट। ओके, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये सारे जो प्रोसेस मॉडल हो हमको अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट सेलेक्ट ही करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम सोचें कि वाटरफॉल में किसी कस्टमर की फीडबैक के वक्त चेंज कर दे तो वो बहुत मुश्किल होने वाला है, बहुत, एंड वो बहुत छोटे साइज का होता है, बहुत छोटे प्रोजेक्ट के लिए होता है। देन अगर हम बात करें देयरफॉर सेलेक्टिंग द करेक्ट प्रोसेस बिकम मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, सीधी बात इतनी से सही जगह पे सही काम हो जाना चाहिए। ओके, अगर आप गलत जगह पे सही काम करने जाएंगे तो नहीं होगा। इट मीन्स अगर जब भी आप प्रोसेस मॉडल करेंगे तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप सही सा मॉडल यूज करेंगे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बनाने के टाइम पे। ओके, इसमें साफ साफ आपको वार्निंग भी दी गई है कि एन इनकरेक्ट प्रोसेस मॉडल में इंक्रीज सॉफ्टवेयर डिफेक्ट, प्रोजेक्ट डिलेज एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। आप $80 लेके चल रहे होंगे। ओके, लेकिन अगर जैसे ही हम बात करें कि आपने गलत मॉडल यूज कर लिया तो आपका $100 भी हो सकता है, $150 हो सकता है, ठीक है, और टाइम आपका बढ़ता ही चला जाएगा। इसलिए एक परफेक्ट मॉडल ढूंढना बहुत जरूरी होता है। स्टूडेंट्स, प्रॉपर सिलेक्शन हेल्प ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट प्रोजेक्ट सक्सेसफुली विद इन बजट एंड डेडलाइंस। मतलब कि देखो, सिंपल से मैंने बताया नहीं था कि अगर आप प्रोसेस मॉडल बहुत अच्छा ढूंढ लेते हैं या फिर सेलेक्ट कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए तो आपका बहुत कुछ बच सकता है। मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि अगर गलत चूज करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट डिले होगा, टाइम से नहीं कंप्लीट होगा, बजट भी नहीं होगा, बहुत सारी चीजें। ओके, फैक्टर अफेक्टिंग सिलेक्शन, प्रोजेक्ट साइज, टीम एक्सपीरियंस, बजट एंड कॉस्ट, प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी, कस्टमर इन्वॉल्वमेंट, डेवलपमेंट टाइम। ओके, ये सारी चीजें फैक्टर अफेक्टिंग है। अगर हम एग्जांपल की बात करें, वाटरफॉल फॉर फिक्स रिक्वायरमेंट, मैंने बताया था कि इसमें चेंजेस नहीं होते। एगिल मॉडल फॉर चेंजिंग रिक्वायरमेंट ऑलरेडी बता रखा है। स्पाइरल मॉडल फॉर रिस्की प्रोजेक्ट, ओके, रेड फॉर फाइन, ऑलरेडी मैंने ये चीजें आपको ऊपर बता रखी। अगर कंक्लूजन हम इसकी बात करें, अगर हम इसकी कंक्लूजन बात करें, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस मॉडल इन्वॉल्व सॉफ्टवेयर क्वालिटी, प्रोजेक्ट कंट्रोल एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे 3 की जो आरएडी होने वाला है, अपने आप में एक बड़ा टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये। ओके, ये आपके क्वेश्चन पेपर में दिखेगा, लिख के ले लो। आरएडी स्टैंड फॉर रैपिड एप्लीकेशन सॉफ्ट डेवलपमेंट। इट मीन्स जल्दी से फास्ट एंड क्वालिटी वाला सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट लॉन्च कर देना, ओके, या फिर डिलीवर कर देना। इट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल फोकस्ड ऑन फास्ट सॉफ्टवेयर क्रिएशन यूजिंग रियूजेबल कंपोनेंट एंड कंटिन्यूअस कस्टमर फीडबैक। देखो, मैं अगर इसकी आपको टैगलाइन बताऊं, इट मीन्स रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, एंड इसका काम सिंपल सा कि सॉफ्टवेयर क्रिएट करना है। जो भी हमने पुरानी चीजें थी जिसको हमने ऑलरेडी यूज करा, रीयूज करेंगे एंड अपने सॉफ्टवेयर बनाएंगे, उसके बाद उसमें चेंजेस भी करते रहेंगे, कंटिन्यूअस कस्टमर फीडबैक, और हम उसमें कंटिन्यूअस कस्टमर फीडबैक भी लेते रहेंगे। ओके, आरएडी was developed for to reduce software development time and increase customer involvement. Okay,
In this model, software is developed quickly in small modules and customer continuously provide feedback during development. देखो इसका सिंपल से है कि जब भी आपका प्रोजेक्ट बन रहा होगा, ओके, प्रोसेस में होगा, तो आप जो भी आपके क्लाइंट हो गए, कस्टमर हो गए, उनसे आप इन्वॉल्व रहेंगे, तो आपको फीडबैक देते रहेंगे, देन आप उस पर चेंजेस करके अच्छा करते रहेंगे। ओके, मेन पर्पज ऑफ आरएडी, रिक्वायरमेंट प्लानिंग, यूजर डिजाइन, कंस्ट्रक्शन फेज, कट ओवर फेज। ओके, कट ओवर फेज मतलब इन द सेंस कि आपको बाद में कोई चीजें नहीं करनी पड़ेगी, आप जब भी डेवलपमेंट कर रहे होंगे तभी उस टाइम पे आप कस्टमर फीडबैक लेते रहेंगे। मेन फीचर ऑफ आरएडी, फास्ट डेवलपमेंट, रीयूजेबल कंपोनेंट, यूजर पार्टिसिपेशन, कंटिन्यूअस फीडबैक, शॉर्ट डेवलपमेंट साइकिल। इट मीन्स ये फास्ट होता है। ओके, वर्किंग की भी बात कर लेते हैं हम लोग। तो डेवलप प्रिपेयर सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइप्स रैपिडली एंड यूजर रिव्यू देम कंटिन्यूअसली, नेसेसरी मॉडिफिकेशन आर मेड इमीडिएटली अकॉर्डिंग टू द कस्टमर फीडबैक। डेवलपमेंट प्रिपेयर सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइप रैपिडली, इट मीन्स जो भी आपका सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइप या प्रोजेक्ट होगा उसको बहुत जल्दी तैयार कर दिया जाएगा एंड उसको यूजर रिव्यू करते रहेंगे, बनता जा रहा है, पीछे से रिव्यू आते जा रहे हैं, बनता जा रहा है, रिव्यू आते जा रहे हैं, एंड उसको जो भी जरूरत होगी उसको बहुत जल्दी कस्टमर फीडबैक के अकॉर्डिंग हम चेंजेस करते रहेंगे प्रोजेक्ट में। इसका ये है। अगर हम बात करें एप्लीकेशन ऑफ रेड, already commonly used in online booking systems, attendance system, business application where fast development is required. Booking system in the sense of आप IRCT से देख लीजिए। ओके, अटेंडेंस सिस्टम मतलब कि जो भी अगर आप REC में है या फिर कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में, तो ऑनलाइन एक टाइम पे ऑनलाइन अटेंडेंस लगती थी। ओके, कि आपको कॉलेज के अंदर ही रहना है, इतने सेंटीमीटर इतने मीटर दूर। ओके, तो ये सारी चीज़ें वहीं पे काम आती है। अगर हम कंक्लूजन देखें तो ऑलरेडी इंप्रूव सॉफ्टवेयर डिलीवरी स्पीड एंड रिड्यूस ओवरऑल डेवलपमेंट टाइम। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई। ऑलरेडी बहुत अच्छे से कर लेना। अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट जरूर करिएगा। अब हम बात करेंगे एजाइल मेथड। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें कॉन्टिन्यूस चेंज होते रहते हैं फीडबैक के अकॉर्डिंग। बट ऑलरेडी में क्या था कि ऑलरेडी बन रहा है प्रोजेक्ट, तब उसमें फीडबैक चेंज हो जाते थे, बट ये बन के तैयार हो जाता है तब इसमें फीडबैक चेंजेस होते हैं। इसमें लिखा है एजाइल मेथोडोलॉजी इज अ मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच फोकस्ड ऑन फ्लेक्सिबिलिटी, टीम वर्क, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। लेकिन इंप्रूवमेंट कब होता है कि एक बार वो बन के तैयार हो गया, रिव्यू होगा, देन इसमें चेंजेस होंगे। ठीक है, ये नहीं कि आपका बन रहा है देन चेंजेस होते रहे, नहीं, बनते हुए चेंजेस नहीं होंगे। बन के तैयार होगा, जाएगा, यूजर देखेगा, टेस्ट करेगा, देन इसके बाद चेंजेस होंगे। अनलाइक ट्रेडिशनल डेवलपमेंट मॉडल, एजाइल डेवलप सॉफ्टवेयर इन स्मॉल इटरेशन कॉल्ड स्प्रिंट। आफ्टर एवरी स्प्रिंट कस्टमर फीडबैक इज कलेक्टेड एंड सॉफ्टवेयर इंप्रूवमेंट आर मेड कंट्रोल। बताया नहीं कि एक बार देखो मैं बताता हूँ, आपका प्रोजेक्ट डन हो गया। ओके, ये गया टेस्ट के लिए। टेस्ट कौन करेगा? कस्टमर। कस्टमर के बाद क्या होगा, इसमें कुछ खामियां, डिफेक्ट वगैरह बग वग देखेंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें जाएगा ये फिर से इम्प्रूवमेंट के लिए। ओके, इसके बाद ये डन के लिए फिर से ये सर्कल होता रहता है। एजाइल में एक फ्लो चार्ट बना दे। कैसा फ्लो चार्ट? इसमें लिख दे प्रोजेक्ट कंप्लीटेड ऐसे, देन गो फॉर टेस्ट। ओके, देन फीडबैक। ओके, देन इंप्रूवमेंट। ओके, देन फिर प्रोजेक्ट कंप्लीटेड। फिर तो ये सर्कल जो है आपका ऐसे घूमता रहेगा। तो ये अगर आपने फ्लो चार्ट बना दिया तो इतने ही देख के किसी को समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। ओके, देन टेस्ट हो गया। ओके, देन फीडबैक आ गया कस्टमर से। ओके, इंप्रूव। आप इसी को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं एक एक पॉइंट एक तरह लिख के। फ्लो चार्ट बनाने के बाद कंप्लीटेड की प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया ऐसा ऐसा, देन टेस्ट हुआ कि गो फॉर द टेस्टेड एंड एवरीवन टेस्टेड थ्रू एंड गिव द फीडबैक। देन फीडबैक में क्या कि कस्टमर रिव्यू इट एंड फीडबैक व्हाट फाउंड इन डिफेक्ट एंड व्हाट इज द क्रिएटेड प्रॉब्लम। देन इंप्रूवमेंट के कि क्या क्या इंप्रूवमेंट किया जाए, जो डेवलपर है आपके वो इंप्रूवमेंट करेंगे, देन फिर प्रोजेक्ट कंप्लीटेड। ओके, ताकि ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि एक्चुअली में आप इस तरह फ्लो चार्ट बना सकते हैं। मैंने ये आपको बता दिया है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बता दिया। बात करेंगे मेन प्रिंसिपल ऑफ एजाइल, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, फास्ट डिलीवरी, टीम कोलैबोरेशन, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, फ्रीक्वेंट टेस्टिंग। ओके, इंप्रूवमेंट पर टेस्टिंग होती ही रहती है कंप्लीट होने के बाद। ओके, बेनिफिट्स ऑफ एजाइल, फास्टर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, बेटर सॉफ्टवेयर क्वालिटी, इजी रिक्वायरमेंट मॉडिफिकेशन। अगर ये आप लिख के आएंगे, मैंने जैसे बताया, अगर आप वैसा भी आप लिख के आएंगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। अगर हम बात करें एप्लीकेशन की, एजाइल इज वाइडली यूज्ड मोबाइल एप्लीकेशन, स्टार्टअप प्रोजेक्ट, क्लाउड एप्लीकेशन एंड वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ओके, आप ये भी लिख सकते हैं कि हम लोग यूज कहाँ करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन में, जहाँ बग आते रहते हैं, गेम्स हो गए आपके, कोई नया अपडेट आता है, न्यू अपडेट किसी भी ऐप का, तो वहाँ पे थोड़े से बग्स आपको देखने किसी में खुलता नहीं है, अपडेट करना पड़ता है। स्टार्टअप प्रोजेक्ट, क्लाउड एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ अगर आप लिख रहे हैं। कंक्लूजन अगर देखें तो एल्गी मेथड इंप्रूव फ्लेक्सिबिलिटी, कम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर क्वालिटी। ओके, ये बहुत है
अगर ये भी आप लिख के आएंगे अच्छे से, इनको भी आप थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे, लाइक फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, कम्युनिकेशन कैसे है एंड सॉफ्टवेयर क्वालिटी क्या है, तो इसमें भी आप दो दो लाइन लिख देंगे तो आपका आंसर बहुत बड़ा भी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें टॉपिक नंबर 5 की डायनेमिक सिस्टम डेवलपमेंट मेथड DSDM। ओके आपका ये भी हो सकता है शॉर्ट नोट ऑन DSDM, राइट अबाउट DSDM, एक्सप्लेन DSDM। ओके तो आप ये भी याद कर लेना DSDM, डायनेमिक सिस्टम डेवलपमेंट मेथड। ओके इंट्रोडक्शन अगर हम इसकी बात करें तो DSDM स्टैंड फॉर डायनेमिक सिस्टम डेवलपमेंट मेथड। इट इज अगेन बेस्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फोकस ऑन फास्ट सॉफ्टवेयर डिलीवरी, कंटिन्यूस यूजर इन्वॉल्वमेंट एंड इंक्रीमेंट। इट मीन्स DSDM जो भी है वो एगाइल बेस्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, मतलब उसके बेस पे चलता है उसका जो भी है। DSDM वॉज डेवलप टू इम्प्रूव सॉफ्टवेयर क्वालिटी एंड रिड्यूस डेवलपमेंट टाइम। अगर DSDM की हम बात करें तो वो इम्प्रूव सॉफ्टवेयर क्वालिटी करता है एंड टाइम भी, डेवलपमेंट टाइम जो भी अगर हमको पहले 6 घंटा लगता रहा होगा तो फिर 2 घंटे 3 घंटे ऐसे लगना रहा होगा। ठीक है, इट फोकस ऑन एक्टिव कस्टमर पार्टिसिपेशन थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। इट मींस कोई कोई होता है कि जो फीडबैक बहुत पुराने पड़े होते हैं उनके ऊपर भी ध्यान देता है, बट इनका ऐसा क्या सीन है कि जो भी प्रेजेंट में है आपके यूजर है, ओके उनके फीडबैक के अकॉर्डिंग आप चेंजेस कर रहे हैं। क्योंकि अगर पुराने वाले आप 2 साल 3 साल को उठाएंगे तो उसको कोई मतलब नहीं। प्रेजेंट में 1 मंथ 1 वीक 1 डे ऐसे वाले अगर फीडबैक आप यूज उस पर लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा आपका बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि प्रेजेंट यूजर आपके बहुत सारे होने वाले। मेन फीचर ऑफ DSDM एक्टिव यूजर पार्टिसिपेशन, इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट, फ्रीक्वेंट डिलीवरी, कंटिन्यूअस टेस्टिंग, बेटर कम्युनिकेशन। ओके फेजेस ऑफ DSDM, फिजिबिलिटी स्टडी, बिजनेस स्टडी, फंक्शनल मॉडल, इलिस्ट्रेशन, डिजाइन एंड बिल्ड, इलिस्ट्रेशन, इम्प्लीमेंटेशन। ओके वर्किंग ऑफ DSDM, software is developed small modules and user continues to provide feedback during the every development phase. ओके अगर हम इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करें स्टूडेंट्स, तो DSDM is widely used in business application, enterprise software development where rapid development। इट मीन्स अगर हम जो एगाइल था हमारा वो क्या था, मोबाइल यूजर था बिजनेसमैन के लिए, लेकिन केवल एक अगर DSDM देखा जाती है ये सबसे ज़्यादा यूज कहाँ होता है, बिजनेस एप्लीकेशन में। ठीक है, क्योंकि आपके बिजनेस एप्लीकेशन जैसे आपका जोमेटो है उसमें बहुत ज़्यादा फीडबैक की जरूरत होती है, स्विगी है, ऐसे जो भी नए नए आते हैं बिजनेस से अकॉर्डिंग है। अगर इसका कंक्लूजन है DSDM इंप्रूव सॉफ्टवेयर क्वालिटी, कम्युनिकेशन एंड प्रोजेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी। ओके एगाइल में है तो ये तो चीज़ें होने वाली है, कम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एंड प्रोजेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी। अगर देखो मैं बता रहा हूँ DSDM हाई चांस है इसके इस बार कैसे आ सकता है, आप ऊपर बताया ऑलरेडी। शॉर्ट नोट में आएगा तो आपको 2 आएगा, एक DSDM आएगा, एक स्पाइरल आ सकता है, रैड आ सकता है या फिर अगाइल आ सकता है। बट अगाइल और DSDM के एक साथ आने के चांसेस बहुत कम है, ये और ये आ सकता है 3.5 एक ही क्वेश्चन। ओके अलग अलग क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ध्यान देना। अगर हम बात करें टॉपिक नंबर 6 के स्टूडेंट, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग XP। ठीक, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग इज एगाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी फोकस्ड ऑन द सॉफ्टवेयर क्वालिटी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। लेकिन एक बात ध्यान देना स्टूडेंट्स, अगर एगाइल सॉफ्टवेयर आ रहा है आपका तो 2 से 3 चीजें कॉमन होने वाली, सॉफ्टवेयर क्वालिटी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। ओके XP प्रोवाइड कोडिंग क्वालिटी थ्रू कंटिन्यूअस टेस्टिंग, पेयर प्रोग्रामिंग एंड कस्टमर इन्वॉल्वमेंट। अगर हम एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग की बात करें तो इसमें जो भी प्रोजेक्ट के अंदर कोडिंग वगैरह होने वाली है तो उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, कि कहाँ बग आ रहा है, कहाँ पे क्या ज़्यादा एनिमेशन हो गया, कहाँ पे ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है चीज़ें, ये कम करना, ये कैसे पता चलेगा, कस्टमर इन्वॉल्वमेंट से। क्योंकि देखो एक चीज़ मैं अभी आपको बताता हूँ, तो आप अपने तरीके से देखते हो ओके कि मेरा तो ये बेस्ट होने वाला है, बट सामने वाले को नहीं लग सकता ना, इसलिए आपको फीडबैक की हमेशा ज़रूरत पड़ेगी अगर आपको बेस्ट करना है। ठीक है, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हैं कुछ भी और अगर आपको फीडबैक नहीं मिल रहा है तो आप उससे ऊपर जा ही नहीं सकते हैं। देखो अगर मैं बता रहा हूँ आप कोई भी वर्क कर रहे हो, ओके लाइक मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर मुझे फीडबैक नहीं मिलेगा तो क्या मैं बेस्ट कर पाऊंगा, या जो अभी मैं कर रहा हूँ उससे बेस्ट जा पाऊंगा? मुझे बता दो, फीडबैक मिलेगा तो मैं इससे बेस्ट चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता रहेगा ना कि मेरी कमी कहाँ है, मेरी गलती कहाँ है। ओके सो फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड फीडबैक अपने दोस्तों से कभी मत लेना, क्योंकि वो हमेशा बोलेंगे बहुत अच्छा कर रहा है सारी चीज़ें। आप किसी दूसरे पर्सन से ले सकते हैं कि भाई ये थोड़ा सा मेरी फीडबैक कर दो, क्या मिस्टेक है। वो रॉ बोलेगा बट रियल बोलेगा। ओके दोस्त क्या बोलेंगे, कहीं बुरा ना लग जाए इसलिए इसको अच्छा अच्छा बोल दे रहा हूँ। अगर अच्छा अच्छा सुनना तो भाई तुमसे मैं रिव्यू क्यों करा रहा हूँ। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ आ गई, फीडबैक बहुत जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है आपकी लाइफ में। मेन फैक्टर ऑफ XP,
पेयर में प्रोग्रामिंग होती है, कंटिन्यूस टेस्टिंग होती है। एगाइल का है तो होगा स्मॉल रिलीजेस, छोटे छोटे पेयर में रिलीज होते हैं, कस्टमर फीडबैक वो तो ऑलरेडी, एंड रीफैक्टरिंग। पेयर प्रोग्रामिंग क्या होता है? टू प्रोग्राम वर्क टुगेदर ऑन द सेम कंप्यूटर। ओके, वन प्रोग्राम राइट द कोड एंड वाइल सेकंड प्रोग्राम कंटिन्यूस रिव्यू द कोड। एक लिखेगा, दूसरा रिव्यू करेगा, लिखेगा, रिव्यू करेगा। अगर हम बात करें रिफैक्टरिंग में इंप्रूविंग सॉफ्टवेयर क्वालिटी विदाउट चेंजिंग सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी। ओके, सॉफ्टवेयर कोड चेंज कर देना, उसकी क्वालिटी एक्सचेंज करना या बढ़ाना बिना किसी छेड़छाड़ के, अगर हम उसके सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी को ना छेड़ें। ओके, अगर हम बात करें अब एडवांटेज ऑफ एक्सपी स्ट्रीम प्रोग्रामिंग, तो बेटर सॉफ्टवेयर क्वालिटी, रिड्यूस सॉफ्टवेयर डिफेक्ट, बेटर टीम वर्क, फास्टर बग फिक्सिंग। ओके, अगर कंक्लूजन क्या है? एक्सपी इंप्रूव सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ये बहुत जरूरी होता है। अगर आपका कस्टमर ही आपके भरोसा नहीं करेगा, ट्रस्ट नहीं करेगा, तो किस काम का? ओके, ध्यान रखो, ट्रस्ट बहुत मुश्किल से मिलता है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, मैनेजिंग इंटरेक्टिव प्रोसेस। मैनेजिंग इंटरेक्टिव प्रोसेस मीन मैनेजिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटीज वेयर द कंटिन्यूस कम्युनिकेशन अकर अमंग डेवलपर, मैनेजर, टेस्टर एंड कस्टमर। ओके, तो मैनेजिंग इंटरेक्टिव प्रोसेस मतलब कि ये मैनेज करता है एक्चुअली में कि जहाँ पे भी प्रोजेक्ट बन रहा होगा तो वहाँ पे टीम होगी, मैनेजर होंगे, डेवलपर होंगे, टेस्टर होंगे, कस्टमर भी होंगे रिव्यू करने के लिए। तो उन सबके बीच में एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करना। ओके, मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिक्वायर रेगुलर इंटरेक्शन बिकॉज कस्टमर रिक्वायरमेंट में चेंजेस ड्यूरिंग प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। मेन ऑब्जेक्टिव बेटर कम्युनिकेशन, फास्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंप्रूव टीम कोऑर्डिनेशन, बेटर कस्टमर फीडबैक। अगर हम इसके चैलेंजेस की बात करें कि क्या क्या चैलेंज हो सकते हैं, कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, ऑलरेडी होता है, बहुत ज़्यादा होता है, मनमुटाव हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें जिसमें इसमें लिखा है रिक्वायरमेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम, कोई कोऑर्डिनेट ही नहीं कर रहा है। किसी को लगता है कि यहाँ पे रेड कलर अच्छा लगे, किसी को नहीं कहेगा येलो अच्छा लग रहा है, कोई कहेगा अरे ग्रीन अच्छा लग रहा है, कोई आके बोल देगा मुझको ब्लू अच्छा लग रहा है, कोई आके बोल देगा ब्लैक अच्छा लग रहा है। अब यहाँ होगी प्रॉब्लम। तो ये चीज़ें हैं, ये सारी। एंड डिले इन फीडबैक, जब इनका कम्युनिकेशन ही नहीं होगा, कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो फीडबैक में तो डिले होगा ही। फीडबैक कहाँ से आएगा? कस्टमर ही नहीं दे रहा फीडबैक। इंपॉर्टेंस इंटरेक्टिव मैनेजमेंट इंप्रूव प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन सॉफ्टवेयर क्वालिटी, क्योंकि अगर सब टीम में बहुत अच्छे सब कोई रह रहा है तो काम भी बहुत अच्छे से होता है एंड मन से होता है। ओके, तो ये चीज़ें यही मैनेज करता है। अगर हम बात करें कंक्लूजन की, तो मैनेजिंग इंटरेक्टिव प्रोसेस इंप्रूव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एफिशिएंसी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, 8 नंबर उतना आपका बेसिक ऑफ सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आ सकता है। ओके, अभी तक ज़्यादा देखा नहीं है इसको। सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन इन द प्रोसेस ऑफ प्रेडिक्टिंग कॉस्ट, एफर्ट, डेवलपमेंट टाइम एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट। इट मीन्स पैसा कितना लगेगा, एफर्ट कितनी, हमारी मेहनत कितनी लगने वाली, डेवलपमेंट टाइम मतलब कि इसका टाइम कितना, ड्यूरेशन, एंड रिक्वायर्ड रिसोर्सेज कि हमको रिसोर्सेज क्या क्या लगने वाले, टूल्स, मैन, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें। ये होता है। प्रॉपर एस्टिमेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इनकरेक्ट एस्टिमेशन में इंक्रीज प्रोजेक्ट कॉस्ट, प्रोजेक्ट डिले एंड सॉफ्टवेयर फेलियर। इट मीन्स प्रॉपर एस्टिमेशन मतलब एक परफेक्ट एस्टिमेशन बहुत जरूरी है। अगर एक गलत आप कर रहे हैं तो आपका कॉस्ट चला जाएगा, बजट, प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा एंड सॉफ्टवेयर फेलियर, सॉफ्टवेयर भी आपका फेल हो सकता है। तभी मैं कहता हूँ एक ट्रू डायरेक्शन बहुत ज़्यादा होती है। ओके, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन क्या क्या हो सकते हैं, कॉस्ट, क्योंकि ये है, एफर्ट, टाइम एमिशन की टाइम कितना लगेगा एंड रिसोर्स एस्टिमेशन। ओके, आप इनमें लिख भी आ सकते हैं कि बजट इतना होना चाहिए, बजट के बारे में, एफर्ट में कि टाइम कितना लग सकता है, दो लाइन तो आप इसमें लिख ही सकते, रिसोर्सेज रिक्वायर्ड क्या होने वाले हैं, ये सारी चीज़ अगर आप इसको दो लाइन में लिखें तो बहुत बड़ा आपका आंसर हो जाएगा एंड देखने में भी अच्छा लगेगा। फैक्टर अफेक्टिंग एस्टिमेशन, प्रोजेक्ट साइज, टाइम एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट कम्प्लेक्सिटी, टेक्नोलॉजी यूज, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कि प्रोजेक्ट का साइज कितना है, टीम एक्सपीरियंस कैसा है कि न्यू है, ओल्ड है। ओके, प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी, साइज में बड़ा या छोटा है उससे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। टेक्नोलॉजी कौन सा यूज कर रहे हैं कि अभी मॉडर्न वाली कर रहे हैं कि ओल्ड वाली कर रहे हैं। डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कि आपके एनवायरनमेंट आसपास का कैसा है, टीम कोऑर्डिनेशन है कि नहीं है, क्योंकि वही मेन होता है आपका। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ एस्टिमेशन, बेटर प्रोजेक्ट प्लानिंग, बेटर बजट मैनेजमेंट, रिड्यूस प्रोजेक्ट डिले एंड बेटर रिसोर्सेज एलोकेशन। ओके, ये पढ़ लेना क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, आप पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना। कॉस्ट एंड एस्टिमेशन टेक्निक आप ये देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंट, जजमेंट, ये सारी चीज़ें। ओके, अब हम बात करेंगे कॉस्मिक फुल फंक्शन पॉइंट, ये बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। अगर कॉस्मिक फुल फंक्शन पॉइंट इज अ सॉफ्टवेयर मेजरमेंट टेक्निक एंड यूज टू मेजर द सॉफ्टवेयर साइज बेस्ड ऑन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। एक्चुअली में ये प्रोजेक्ट का साइज आपका
डिसाइड करता है, या फिर प्रोजेक्ट का साइज आपका देखता है कि कितना है, ठीक है। और ये मेजर कैसे करता है, प्रोजेक्ट साइज और फंक्शनल रिक्वायरमेंट, कि आपके फंक्शनल आपने रिक्वायरमेंट अपनी क्या क्या मांगी है उसके हिसाब से, कि अगर आपने ज़्यादा मांगी होगी तो आपका साइज बहुत बड़ा होने वाला है प्रोजेक्ट का, एंड अगर नहीं मांगे तो छोटा साइज होने वाला है। इट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट सॉफ्टवेयर एफर्ट, प्रोडक्टिविटी एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। अगर आपको साइज मालूम चल जाएगा, ओके, तो आप इसका टाइम कितना पता कर लेंगे कि टाइम कितना लगेगा, कॉस्ट कितना लगेगा एंड एफर्ट कितना लगेगा। इसलिए सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट का साइज मालूम होना चाहिए कि छोटा है या बड़ा है, ओके। मेन कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्मिक क्या है, फंक्शनल यूजर रिक्वायरमेंट, डाटा मूवमेंट, फंक्शनल प्रोसेस, सॉफ्टवेयर साइज मेजरमेंट, ओके। टाइप्स ऑफ डाटा मूवमेंट, एंट्री, एग्जिट, रीड, राइट, ओके। एंट्री हो गई, एग्जिट हो गई, रीड कर लोगे, राइट कर लोगे। नीड ऑफ कॉस्मिक, कॉस्मिक की आपको नीड क्यों पड़ी, कॉस्मिक प्रोवाइड एक्यूरेट सॉफ्टवेयर साइज मेजरमेंट एंड इम्प्रूव प्रोजेक्ट एस्टिमेशन क्वालिटी, ओके। एप्लीकेशन क्या होने, कॉस्मिक यूजर इंटरप्राइज एप्लीकेशन फॉर लार्ज सॉफ्टवेयर। अगर हम इसका कंक्लूजन, कॉस्मिक इम्प्रूव सॉफ्टवेयर प्रोडक्टिविटी एनालिसिस एंड सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन, ओके। इसको बहुत अच्छे से कर लेना, कॉस्मिक को पता चल गया कॉस्मिक क्यों होता है, साइज पता करने के लिए। साइज से क्या पता चलेगा, टाइम कि कितने टाइम में हो जाएगा, कॉस्ट, एफर्ट, रिसोर्सेस। इससे क्या पता चलेगा कि कैसे क्या होगा क्वालिटी, ठीक है। तो इससे हमारा एक एस्टिमेशन हो जाएगा कि साइज में एक्चुअली में। अगर हम बात करें कोकोमो सेकेंड, ओके, टॉपिक नंबर 11, कोकोमो सेकेंड। कोकोमो सेकेंड स्टैंड फॉर द कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल सेकेंड। कोसे कंस्ट्रक्शन, कोसे कॉस्ट, एम से मॉडल सेकेंड। इट इज अ सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन मॉडल यूज टू एस्टिमेटेड सॉफ्टवेयर कॉस्ट, मैन पावर एंड डेवलपमेंट एफर्ट। इट मीन्स देखो, कॉस्मिक क्या था कि साइज पता करता था, फिर टाइम, कॉस्ट। ये क्या करता है, डायरेक्ट वो सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन से मॉडल यूज फॉर एस्टिमेटेड सॉफ्टवेयर, ये कि मॉडल से पता कर लेता है कि हमारा सॉफ्टवेयर कॉस्ट कितने वाला है, मैन पावर मतलब कि कितने स्किल वर्कर लगने वाले हैं, या फिर टीम कितनी, डेवलपमेंट एफर्ट कि कितना एफर्ट लगने वाला, ओके। अगर कॉस्मो इज वाइडली यूज्ड इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज बिकॉज इट प्रोवाइड अ बेटर एस्टिमेशन एक्यूरेसी फॉर मॉडर्न सॉफ्टवेयर, ओके। मेन कंपोनेंट ऑफ कोकोमो सेकेंड, स्केल ड्राइवर्स, एफर्ट मल्टीप्लायर एंड के लॉग। के लॉग मतलब 1000 लाइन्स ऑफ कोड, जो भी हम कोडिंग करते हैं। अभी अगर आप लोग कोडिंग कर रहे होंगे तो आप भी देखते होंगे कि आपकी बहुत लंबी चली जाती है VS कोड में, ओके। टाइप्स, एप्लीकेशन कंपोजिट मॉडल, अर्ली डिजाइन मॉडल, पोस्ट आर्किटेक्चर। वर्किंग ऑफ कोकोमो सेकेंड, द मॉडल यूज सॉफ्टवेयर साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी टू एस्टिमेट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एफर्ट मैथमेटिकली, क्योंकि मैथ कभी गलत नहीं होती, ओके। एप्लीकेशन, इंटरप्राइजेस सॉफ्टवेयर सिस्टम, बैंकिंग एप्लीकेशन एंड लार्ज। किसके एप्लीकेशन कहाँ यूज हो सकते हैं, इंटरप्राइजेस बैंकिंग सिस्टम, क्योंकि बैंक में भी तो बहुत सारा डाटा होता है। कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि कोकोमो इम्प्रूव सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन, ओके। ये उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पढ़ लेना, एक ही ट्यूब है, नो ट्रस्ट। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 12 की, जो होने वाला है पैरामेट्रिक प्रोडक्टिविटी मॉडल। पैरामेट्रिक से आप मैथ समझ गए होंगे कि ये मैथमेटिकल यूज होने वाला है। अब पैरामेट्रिक प्रोडक्टिविटी मॉडल इज द मैथमेटिकल मॉडल यूज टू एस्टिमेट सॉफ्टवेयर प्रोडक्टिविटी डेवलपमेंट एफर्ट पोस्ट प्रोजेक्ट कॉस्ट यूजिंग डिफरेंट प्रोजेक्ट पैरामीटर, ओके। मैथमेटिकली आपका डिफाइन करेगा सारी चीजें देख के, कैलकुलेट करके कि आपको टाइम कितने वाला है, पैसा कितने वाला है। एंड दीज मॉडल इंप्रूव प्रोजेक्ट प्लानिंग एक्यूरेसी एंड हेल्प ऑर्गेनाइजेशन मैनेज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इफेक्टिवली। प्रोजेक्ट इंप्रूव प्रोजेक्ट प्लानिंग एक्यूरेसी बता देता है कि कितना टाइम लगेगा मैथमेटिकली से, क्योंकि मैथ कभी गलत नहीं होती। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इफेक्टिवली, ओके। अगर हम मेन पैरामीटर्स की बात करें कि इसका काम क्या है, ओके। प्रोजेक्ट साइज पता है, प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी, टीम एक्सपीरियंस, डेवलपमेंट एनवायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी यूज्ड। अब कुछ लोग बोलेंगे कि इसकी हमको जरूरत क्या पड़ गई। पैरामेट्रिक मॉडल प्रोवाइड एक्यूरेट एस्टिमेशन, इंप्रूव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एफिशिएंसी, क्योंकि जो ऊपर वाले थे वो एक्यूरेट नहीं बता पा रहे थे कि टाइम, कॉस्ट कितना क्या कैसा लगे, बट ये एक्यूरेट बता रहा। एडवांटेज क्या है, बेटर एस्टिमेशन एक्यूरेसी, बेटर रिसोर्स एलोकेशन, इंप्रूव कॉस्ट कंट्रोल एंड बेटर प्रोजेक्ट प्लानिंग, ओके। समझ गए एडवांटेज क्या है इसके। अगर कंक्लूजन देखें तो पैरामेट्रिक प्रोडक्टिव मॉडल हेल्प ऑर्गेनाइज एस्टिमेट सॉफ्टवेयर एफर्ट एफिशिएंसी, ओके। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक कर देना, कमेंट कर दो नेक्स्ट यूनिट, ओके। यूनिट नंबर 3 सब्सक्राइब कर लो। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करना, एंड फीडबैक मुझको चाहिए कि कैसा पढ़ाया है, समझ में आया है, क्या मुझे चेंजेस की ज़रूरत है, या फिर ये सही है इसको थोड़ा सा चेंज कर लो, बस ये बेस्ट है, ओके। सारी चीज़ मुझको बता देना है, एंड बेस्ट ऑफ लक।
SPM एग्जाम जो आपका 12th में को होने वाला है, यानी टुमारो। ओके, बाय बाय।